बड़ा खौफनाक सा माहौल बनाया हुआ है आपने स्टूडियो का। ऐसा क्या टॉपिक है जिस पे बात? आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर साहब जिन्नात भूत। मैंने 3-4 दिन से ना काफी लोगों से पूछा है कि यार जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें होती हैं। तो मैंने 2 लफ्ज लेता था, भाईजान तुम्हें क्या पता, सरकटे भी होते हैं, पिछल पैरियां भी होती हैं। कि जब मैंने उनसे पूछा कि कहीं आपने देखा है, तो जितने लोग, चाहे वो छोटे थे चाहे वो बड़ी उम्र के थे, सब ने कहा हमारे साथ वाकियात हो चुके हैं। आपने अक्सर सुना हुआ यार मेरे पुत्र थे या मेरे बड़े थे, मेरे भतीजे थे, कोई शय आ गई है, ठीक, ये रियल है, हो जाता है ऐसे, ठीक है ना, आ जाता है। तो उसके बाद सर उसका तो वाट मार देता है पूरा खानदान, कूट कूट के उसको। बिल्कुल सही है। बोला ऐसे इन्हों नहीं मार रहे, जिन्नू मार रहे हैं, ठीक है, उसको आधा कर देते हैं मार मार के। सुबह कूटो, शाम को कूटो, जब वो आएगा और सवार होगा उसकी आवाज चेंज होगी, ठीक है, उसके बॉडी के तासुरात जो होती है, फिजिक्स थोड़ी सी चेंज होती है। मैंने एक बंदे से पूछा यार, उसने मुझे बताई कहानी, बोला मेरे भाई पे देव था। माय गॉड, ये देव क्या होता है राजा साहब? बट देव इन्होंने बनाया है कि देव मतलब नाम ही ना, देव अब्बा प्यो। अच्छा, प्यो बड़ा, हाँ ओके। बहुत बड़ा कद था उसका। वो जब भाई पर आता था ना, तो भाई से उठा नहीं जाता था। ओ माय गॉड। तो हम भाई अपने भाई को 8-9 बंदे मिल के कूटते थे ताकि देव उतर जाए। इतने बड़े बड़े घर हैं, खाली पड़े नहीं, क्यों? इसमें साया। बोला ये किसी को बसने नहीं देते। मैंने कहा यार हमें तो हम बसेंगे। ये जिन हमेशा गरीब लोगों पे क्यों आते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सर, अमीरों पे जब आते हैं ना तो बामन को बड़ा बड़े टोकरे के साथ काटते हैं। उनसे फिर बकरा नहीं मंगाते, फिर उनको बोलते हाथी मंगा लेते हैं। उनको बोलते हैं बाबा जिन सोना मांग रहा है। कि उनके पास ना एक वालिदैन एक लड़की को लेके आए। उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची पे जिन है। तो उन्होंने कहा क्या कर रही है बच्ची? कहा जी 2nd ईयर में है अभी। मैंने कहा 2nd ईयर की बच्ची पे जिन आप ले आए? उसने को पढ़ा होगा। फिर बच्चे को कहा मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो बच्चे को कहा कि बच्ची जो हरकतें आप कर रही हो ना, वो जिन तो नहीं करते, सच्ची बात बताओ क्या चक्कर है? उसने कहा कि अंकल मेरे वालिदैन मेरी शादी कराना चाहते हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मुझ पे जिन है, ये बात मशहूर हो जाएगी तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, तो मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। देखें यहाँ लड़का ये कहता है कि मेरे कजन का बच्चा नहीं हो रहा, मेरी फीमेल कजन का बच्चा नहीं, राइट। हाँ, हमारी फिर सोसाइटी को भी बड़ा लेना देना होता है ना, साल करते हैं। बोले यार हो जाएगा, अल्लाह ताला दे देगा। बिल्कुल सही। बोला नहीं, इसके साथ कुछ साया है। मैंने कहा क्या साया? बोला वो साया जो है ना, वो जब इंटरकोर्स करते हैं ना आपस में, साया बोले तो जिन, मतलब जिन, कुछ चुड़ैल, कुछ जिन है, जिन में तो मेल जिन है, वो चाहता नहीं है कि इसका बच्चा हो, क्योंकि वो जिन उसके ऊपर आशिक है। भाई साहब बड़ा खौफनाक सा माहौल बनाया हुआ है आपने स्टूडियो का। ऐसा क्या टॉपिक है जिस पे बात? आज हमारा टॉपिक है डॉक्टर साहब जिन्नात भूत। ठीक। हम पक गया हूँ मैं लोगों की झूठी कहानियां सुन सुन के। आप उठा लें, हमारे ड्रामे देख लें, मूवीज देख लें, यूट्यूब पे यूट्यूबर्स को देख लें, इतनी ज्यादा झूठ, इतनी ज्यादा फरेब, मन घड़त कहानियां बनाते हैं वो जिन्नात को लेकर, चुड़ैल, देव, परियां, भूत, ना जाने कौन कौन से नाम रखकर। यहाँ वो ऐसे आजकल यूट्यूबर्स हैं जो बाकायदा उन्होंने अपने पहले से प्री प्लान किया हुआ होता है, पहले से प्री प्लान होता है कि आपने ऊपर जाके बैठ जाना है, कि हम अपने कैमरे लेकर आएंगे और वीडियो बनाएंगे, हम आपसे बातें करेंगे। यानी कि देखो, और इतनी दिलेरी के साथ ठाट बाट के राठों की तरह इतना झूठ बोल रहे होते हैं कि हमने चुड़ैल देखी, हमने जिन्नात देखे। हम मतलब मैंने 3-4 दिन से ना, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको, कि मैंने 3-4 दिन से ना काफ़ी लोगों से पूछा है कि यार जिन्नात होते हैं, चुड़ैलें होती हैं। तो मैंने 2 लफ्ज लेता था, भाईजान तुम्हें क्या पता, सरकटे भी होते हैं, पिछल पैरियां भी होती हैं, ठीक है। जब मैंने उनसे पूछा कि कहीं आपने देखा है, तो जितने लोग, चाहे वो छोटे थे चाहे वो बड़ी उम्र के थे, सब ने कहा हमारे साथ वाकियात हो चुके हैं। तो मैंने इससे पूछा क्या वाकिया हुआ आपके साथ? राइट। तो उसने कहा एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं रात का टाइम था, अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा हूँ, ये उसी की कहानी सुना रहा हूँ, ये उसी के ज़िम्मे कि मैं नीचे उतरा हूँ, तो रात का टाइम था, लेट हो चुके थे, अंधेरे गुप थे, ठीक है, सैटरडे की आई थिंक, पत्नी कौन सी रात बता रहा था वो, संडे की रात। तो उसके बाद जो है ना, वापसी पे दोस्तों में बैठने के बाद जब मैं वापसी घर आ रहा था, तो एक खातून काले भुरके में खड़ी हुई थी और खतरनाक भयानक मुंह, चेहरा उसका। तो उसने मुझे देखकर मुस्कुरा रही, मुझे अपने पास बुला रही। तो मैंने जब उसकी पूरी कहानी मैंने सुनी, मैंने कहा आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने क्या काम किया? बोला क्या काम किया? मैंने कहा अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानों के दरमियान पर्दा हायल कर दिया, आप उनको देख नहीं सकते हो। तो आपने कैसे देख लिया बेटा ये? फिर उसका चेहरे का तासुरात चेंज, हो सकता है मेरा वहम हो, बट मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने तो देखी है।
एक से लेकर बच्चा हो बड़ा हो सब ने देखी है सर। ये जो देखी है ये क्या है? आज मैं आपसे बात करूंगा कि जिन्नात आज हम पूरे लोगों को देखने वालों को, ये कोई हॉरर शो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट लोगों को मालूम तो हो कि जिन्नात की क्या हिस्ट्री है, राइट, यानी कि एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ठीक है, सही, और अगर हैं तो कितनी किस्में इनकी, नुकसान पहुंचाने वाले कौन से हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो, आपको एक और मजे की बात बताऊं तो आपको पता है कि आपके कराची के या किसी भी शहर के लोगों ने आजकल जिन्नात कैद भी किए होते हैं, जिनको ये मोक्कल का नाम देते हैं। ठीक। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये कि आप स्टार्ट करें कि जिन्नात की तारीख क्या है। ठीक, अच्छा राजा साहब, आपको जिन्नात की तारीख भी बताएंगे। एक तो आज आपने मुझसे एक वादा करना है, एक तो आपने मुझे टोकना नहीं है, जब बात हो रही होगी तो लेट मी कंप्लीट, आपने रोकना नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी आपके जो कंसर्न है लेके कि लोग अपनी तरफ से कहानियां बनाते हैं, तो बिल्कुल ये ह्यूमन नेचर है। जो जिस चीज़ को आप नहीं जानते या जिस चीज़ के बारे में आपको लोग दास्तानों में यानी स्टोरीज़ में, गांव देहातों में स्टोरीज़ मिलती हैं, उसके बारे में लोग ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि उन्होंने उनका सामना नहीं किया हुआ होता। जिस तरह आपने एक कहानी सुनाई, मैं अपने गांव में बैठा हुआ था तो मेरे खालू एक किसी को स्टोरी सुना रहे थे कि मैं जब 16 या 18 साल का था, तो क्योंकि गांव देहात में खेत खलियान बड़े होते हैं और वहाँ के रास्ते रात को बड़ा सुनसान हो जाता है, और सर्दियों में तो स्पेशली रात 9-10 के बाद बड़ा सुनसान होता है। तो कह रहे थे कि मैं जो है ना अपनी दूसरी खाला के घर जा रहा था, रास्ते में मुझे एक दुम्बे का बच्चा मिल गया, वो बहुत प्यारा था। मैं उसके साथ खेलने लगा, फिर मैंने सोचा कि यार मैं इसको साथ घर ही ले जाता हूँ। मैंने उसे उठाया, दो पाँव उसके अपने जो है ना वो कंधे पे रखे और उसे लेके चलने लग गया। कहा अब मैं जितना सफ़र करता जा रहा था वो उतना भारी होता जा रहा था। फिर जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो उसकी 2 टांगें वहीं थी जहाँ से मैंने उसको उठाया था और उसकी 2 टांगें यहाँ थी। मैंने उसको छोड़ के वापस आ गया। तो मैं मतलब इस तरह की लोग दास्तानें, अच्छा, लोग दास्तान क्यों सुनाते हैं? उनको मजा आ रहा होता है। अच्छा देखिए, आप 100 बंदे बिठा लो ना, 100 से पूछो कि आपके साथ कोई सानिया, कोई वाकया हॉरर हुआ है, 100 में से 90 के पास साथ हुआ होगा। अच्छा, हम ना पहले चलते हैं कि बेसिकली जिन है क्या। आप पहले स्टार्ट करेंगे तारीख से। ठीक है राजा साहब, मैं तारीख से स्टार्ट करता हूँ। हम देखते हैं पहले जिन, वर्ड जिन के मायने क्या हैं। बेसिकली अरबी जबान का वर्ड है, ऐसे ही है, इसका मतलब ना नजर आने वाली चीज, छुपी हुई चीज है, जो आजकल के मुसलमानों को बड़ी जगहों के साथ नजर आ रही है। अच्छा, वैसे छोटा सा एक मुलकमा दो आपको, इसी को साथ लेके चलना है कि साइंस तो बिलीव नहीं करती है जिन्नात में। हम तो करते हैं, हम तो करते हैं। अल्लाह ने कह दिया एक्सेस आपसे पहले बनाया इंसानों से, तो हम तो मानते हैं। वैसे साइंस कहती है कि ऐसी कोई चीज। अच्छा, साइंस का ना एक बड़ा सीधा सा फार्मूला है, जो चीज़ इस दुनिया में, इस कायनात में विद इन द टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट करती है वो उसे मानते हैं, जो चीज़ विद इन द टाइम एंड स्पेस एग्जिस्ट नहीं करती वो उसे नहीं मानते। ठीक है। और जिन्नात की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खुसूसियात हैं, उनमें से ये है कि वो टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि अगर आप लोग दास्तानें उठाएं तो वो बताते हैं कि किसी की उम्र 5000 साल होती है, किसी की उम्र 2000 साल होती है, किसी की उम्र 200 साल होती है। तो डेफिनेटली वो साइंस इस बात को नहीं मानती। वो कहती है अगर कोई चीज़ है, हाँ बोले, कोई चीज़ मौजूद है तो इट मस्ट बी सीन विद द नेकेड आई और एटलीस्ट इट कैन बी फेल्ट। तो उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली, इसलिए वो उसके मानने के दावेदार नहीं। साइंस का फेलियर भी तो कह सकते हैं हम। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि साइंस अभी तक शायद उस स्टेज पर नहीं पहुंची, क्योंकि हमारा रिलीजन, हमारे कुरान मजीद में पूरी एक आयत मौजूद है सूरह जिन के नाम से, और मुताद्दिद आयतों में जिक्र है पूरा कि जिन्नात हैं। अच्छा, मज़े की बात, हम चलते हैं इसकी हिस्टोरिक बैकग्राउंड की तरफ कि जिन के मायने तो हमने बता दिए कि छुपी हुई चीज़, ना नज़र आने वाली चीज़, या वो चीज़ जिसे इंसान या नेकेड आई नहीं देख सकती। मतलब मालूम तारीख़ के मुताबिक जो हिस्ट्री है उसके अंदर इंसानों से तकरीबन कोई 2000 साल पहले तक तख्लीक हुए अल्लाह ताला ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से 2000 साल पहले ये ज़मीन पर मौजूद थे। ठीक हो गया, ज़मीन पर इन्हीं की हुक्मरानी थी, आग से बनाया गया, आग से बनाए गए। अच्छा, अब बेसिकली अल्लाह ताला ने ना 3 मखलूक़ात बनाई हैं। मखलूक तो बहुत सारी है, फरिश्ते, जिन्नात और इंसान। अब फरिश्तों के अंदर जो है ना वो ताबेदारी डाल दी है, ठीक है, अमानतदारी डाल दी है कि वो ताबेदार भी रहेंगे और अल्लाह का हर हुक्म मानेंगे। लेकिन फिर 2 मखलूक हैं, एक वो जिसे अल्लाह ताला कहता है कि मैंने मिट्टी और गारे से बनाया यानी कि इंसान, और फिर एक वो जो आग से बनी हुई है। अब आग से बनी हुई है तो उन्होंने कहा, मतलब उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा, मतलब वो इंसान से मुख्तलिफ और मौरज़ रहे हैं, यानी वो इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि अगर इंसान एक वक्त में एक बच्चे को जन्म देता है तो जिन की जो मोहतरमा जिन होती हैं वो 9 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। अगर ऐसे ये बात तो है ना कि देखो अल्लाह ताला ने हर मुज़क्कर मोनस बनाया, मुज़क्कर के साथ मोनस लाजमी बना। बिल्कुल ऐसा ही, जोड़ा तो लाजमी तकलीफ किया ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, ताकि भी जोड़े तो होते ही हैं, फीमेल्स जिन तो होती है, चुड़ैलें जिनको ये नाम देते हैं, वो तो
होते हैं। अच्छा आप देखें ना कितनी खूबसूरत बात है कि आज तक देखा जिनको किसी ने नहीं है, ना ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन सब कहते हैं कि जी बड़ा खतरनाक था, बड़ा बदसूरत था, बड़ा बदशक्ल था। अरे भाई जिनको आप देख ही नहीं सकते अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, ऐसे ही बिल्कुल। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते तो फिर तो आप किसी की भी मानिए, लेकिन जब आप अल्लाह को मानते हैं, तो मैं बता रहा था कि अल्लाह ताला ने 3 किस्म की मखलूक़ात को तश्कील दिया। इंसानों और जिनों को ये इख्तियार दिया कि आपके पास इख्तियार है, आप चाहें तो मेरा हुक्म माने, चाहे तो ना माने। तो फिर जब जिन्नात सरकश हो गए सही है, पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा, उनको कैद कर दिया गया मुख्तलिफ जगहों पर। फिर ये आज़ाद कब हुए? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो इख्तियार दिया कि उन्होंने जिन्नात पे भी हुकूमत की। सही। लेकिन फिर लोग ना इनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि जिन्नात तो हमें गैब का इल्म रखते हैं। देव एकल को देख लो आप, कितनी मशहूर लोक दास्तान है जिसकी मतलब आपको हकीकत पसंदी में अगर जाए तो उसका कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने उससे पता नहीं क्या कुछ और कौन कौन सी स्टोरीज जो है ना वो एसोसिएट की हुई है। ये मिथ है, ये मिथ है। अच्छा इट्स अ मिथ। आप देखें ना, कोई मतलब सीरियस तारीख पढ़ें, अगर आप कोई फिक्शनल नॉवल पढ़ना चाहते हैं, साइंस ने बड़ी आसानी से फिक्शनल तक ठीक है, उसके अलावा इसकी देखें ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनकी करैक्टरिस्टिक बता दी। जब लोगों ने कहा ना कि इनके पास गैब का इल्म है, क्योंकि देखिए जो अरब थे ना, अरबों के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था इस्लाम से पहले कि जो बारिश और पानी का सिस्टम है ये जिन्नात कंट्रोल करते हैं, और पौधे उगाने का सिस्टम भी जिन्नात के पास है। सही। फिर जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो मुसलमान हुए थे उनके दिलों से ये बात निकालने में और जहनों से निकालने में टाइम लग रहा था। फिर शुरू में अल्लाह ताला ने जिन्नात को पहले आसमान तक रसाई दी हुई थी। सही। तो ये क्या करते थे, जब जिस टाइम अल्लाह ताला के रसूल पर वही नाजिल होती थी ना, तो ये जाकर कान लगा के सुनने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला ने इनका पहले आसमान पर आना बैन कर दिया। फिर जब ये जाते हैं तो आपने देखा होगा लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, अक्सर देखा। हाँ, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो शाबे साकिब है, यानी फरिश्ते जो हैं वो जिन जो आसमान तक जाने की कोशिश करते हैं उनको मार भगाने के लिए उनको अल्लाह ताला की तरफ से वो एक शाबे साकिब यानी आसमानी पत्थर मारते हैं ताकि वो आसमान की जुरिस्डिक्शन में दाखिल ना हो सके। अच्छा, क्योंकि अल्लाह बड़ी बात, बड़ी रिवील। जी 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 आप अगर देखें ना, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की जब आयात की तफसीर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा कि लोग कहते हैं कि इनके पास गैब की खबर है, जिन्नात के पास गैब की खबर है। तो जिन्नात अब हुआ क्या, बेसिकली जो आयत का कॉन्टेक्स्ट है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह उन पर वही आई तो वो अपने सहाबा कराम से बयान कर रहे थे। तो एक जिन वहाँ से गुजरा, उसने सुना और अपने जाके लोगों को बताया कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम भी जाके सुनते हैं अगली बार कि ऊपर से जो आयत आने वाली होगी हम ला के पहले लोगों को बता देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनका सुनना और पहले आसमान पर आना बना करा दिया। अच्छा, जिन्नात जो थे ये अपनी ज़ात में हमेशा मिस्ट्री रहे हैं। आप बेशक क्रिश्चियनिटी उठा लें, यहूदियत उठा लें, तो ये सारे मज़ाहिब इनको मानते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं, ये मौजूद हैं। लेकिन तकरीबन सारे मज़ाहिब इस बात पर जो है ना वो भरोसा रखते हैं कि भाई ये इंसानों से दूर हैं, ये अब दूर रफ्तादा इलाकों में आबादियों से दूर, इंसानी आबादियों से दूर अपने घर बसाए हुए हैं और वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, इंसानी आबादियों से दूर हैं। जी, मैं ये कहता हूँ कि आजकल लोगों के घरों में साए आ जाते हैं जो लोग कहते हैं कि हम दम दरूद करवा रहे हैं, कोई कौन सा तावीज़ घर ला के खोद रहा है, लगा रहा है, बाबों के पास जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है राजी साहब, इट्स अ बिजनेस। आप तो यहाँ तक देखो, एक घर की एक शख्स उसको वो कहता है मेरे घर में रात को बर्तन खड़कते हैं, वो कहता है रात को मेरा टीवी उफत मुफत ऑन हो जाता है। ये लोगों को क्या हो गया? मेरे ख्याल से ये इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है। उनसे आपको किसी अच्छे मैकेनिक को दिखाना चाहिए। ये बिजनेस के अलावा मेरे घर में रात को बच्चे खेलने की आवाज़ें आती है, बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है, ये क्या चीज़ है? ये सारी आपकी ज़हनी इख्तिरा है। आप थोड़ी देर पहले राजा साहब आप अभी बात कर रहे थे कि साइंस की नाकामी है। साइंस तो अभी तक यही नहीं जान पाई कि इंसान सोता क्यों है, ये जब सोता है तो इसको नींद आती कैसे, और जब ये नींद के दौरान जो ख्वाब देख रहा होता है तो वो इसकी लाशऊर की बातें या इसकी मौजूदा शऊर की बातें या फ्यूचर को इसको जो है ना प्लान ऑफ एक्शन बताया जा रहा है। इस बात की तहकीक नहीं कर भाई। वहाँ जापान के 2022 में जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो हम रात को सोते हुए ख्वाब देखते हैं, उन्होंने कोई ऐसी मशीनें बनाई हैं कि आप वो मशीन लगा के सोएं, सुबह उठें, जो ख्वाब आएगा वो आपको सुबह विजुलाइज करके दिखाया जाएगा। और आपका नहीं राजा साहब, ऐसा है कि ये वो साइंस है जो हम पाकिस्तानी मुसलमानों के तक जो है ना वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंची है। अच्छा, जो साइंस एक्चुअली एग्जिस्ट करती है दुनिया में, अभी तक वो इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि इंसान को जो ख्वाब आते हैं क्या ये उसके लाशऊर से उठने वाली आवाज़ें, एक्चुअली दरअसल दावा जिसे हम थ्योरी कहते हैं, थ्योरी में तो यही है कि उसके लाशऊर से उठने वाली सारा दिन जो वो सोच रहा होता है वो है। लेकिन साइंस के पास अभी तक कोई ऐसा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इंसान जो ख्वाब देखता है
वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, कोई उसकी मुस्तकबिल की तरफ इशारा या उसकी पास से बातें। खैर हम जिन्नात की तरफ वापस आते हैं, तो जिन्नात की इकसाम भी है बहुत सारी। मतलब अगर आप देखें तो जिन कितने किस्म के जिन्नात हैं? देखिए मेरे हिसाब से अगर टू बी प्रिसाइज 6 मुख्तलिफ इकसाम के जिन्नात हैं। देखिए 3 तो मुझे मालूम है। कौन कौन से? एक तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिन्नात की 3 इकसाम होती है। एक वो उड़ने वाले जिनके पर होते हैं, राइट। दूसरे वो सफर में रहने वाले, उसी के अंदर इन्होंने मजीद ऐड किया कि कूच कर जाने वाले, राइट। ठीक है। तीसरा जो जगह मतलब घर बसा लेते हैं अपना, सही, ठीक है। इसके अलावा शक्लें तब्दील करने वाले, सांपों की शक्लें, जानवरों की शक्लें लेते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात एक और है डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, अभी हम यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं, तो इस टाइम कहीं आपका और कहीं और एग्जिस्ट करते होंगे आप या नहीं करते होंगे? नहीं यार, पर साइंस यानी कि कोई जिन आपका फेस लेकर किसी की कहीं आपके घर चला जाता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं? मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान में हर लड़के के साथ ऐसा होगा। अच्छा देखिए, उसकी मैं लोगों के साथ ऐसा होता है। हुआ ये राज साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ तकरीबन 2018 के अंदर मैं गिलगित पे ना टूर पे गया, ठीक है। तो गिलगित क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा दूर अफ्तादा इलाका है, तो वहाँ जाते जाते काफ़ी वीरानियाँ भी आती हैं, तो मैंने एक जगह खड़े होकर तस्वीर खिंचवा ली, ठीक है। अब वो तस्वीर खिंचाई, जब तक मुझे उसके बारे में किसी ने बताया नहीं था मेरी तबीयत ठीक थी। हम कराची वापस आए, हमने जो है ना वो तस्वीरें वापस कंप्यूटर पे अपलोड की, देखते रहे कौन सी अच्छी तस्वीर है कौन सी बुरी तस्वीर है। एक तस्वीर थी जिसमें मेरे तीनों दोस्त, हबीब साहब, अनवर साहब, हम सारे एक साथ खड़े थे, तो हमारे ऊपर ना एक साया सा था, ठीक है, जो हमारे ऊपर यूं करके हाथ करके खड़ा हुआ था, धुएं से बना हुआ था। पहले वो अनवर साहब के सर पे था, फिर वहाँ से मूव होके वो अगली तस्वीर में मेरे सर पे। हम वापस आए, अनवर की तबीयत ख़राब हुई, तो हम डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि कोई मसला नहीं है। हमें किसी ने मशवरा दिया कि किसी मौलाना साहब के पास चले जाएं। मौलाना साहब का क्या करना था, 2 कलम लिए, उन्होंने हमारे हाथों पर लकीरें लगाई, कार्ड नापा तो कार्ड जो है ना वो लकीरें जो वो छोटी हो गई। उसने कहा भाई कंफर्म जिन का सही है। अच्छा, कंफर्म जिन है, अनवर साहब पे जो है ना वो जिन चढ़ गया। अच्छा भाई हम परेशान, क्या चढ़ा है तो उसको उतारना भी पड़ेगा। हमने जो है ना वो दम दरूद और ये चीज़ें कराना शुरू की। हमसे मुराद मतलब अनवर और उसके घर वालों ने, हमारा जो दोस्त है, तो उसमें आखिर में हमें ना वो तस्वीर देखी हमने बैठे बैठे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको कि यार ये परेशानी आ गई, इसकी तबीयत खराब है, और तस्वीर में हमें वो जिन नज़र आ गया। उसके बाद तो आपको बिलीव कर गया? बिल्कुल बिलीव कर गया होंगे। मैं जी बिलीव के बाकी में यार ये तो जिन चिमट गया, हम तो खामखा में फजूल कहते हैं कोई जिन नहीं होते फलाना, या ये इंसान पे नहीं चिमटते, मानते तो हम। यहाँ आपने जो है ना टेक्नोलॉजी को आपने मात दे दिया, आपने जिन कैद ही कर लिया। हमने जिन कैद, वो जिन जी आ गया। अच्छा मजे की बात, तो अब वो जिन ने सारे रास्ते सफर किया, तो हम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पे चल रहे थे टूर के अंदर, तो बारी चेंज करता रहा, बारी चढ़ता रहा आप लोगों के ऊपर, एक ही बंदे के ऊपर था। नहीं, जिन जो है ना वो एक ही साहब के साथ रहे, उनकी तबीयत भी बड़ी खराब रही। अच्छा वो मेरा भाई ना कराची से फिर दुबई और फिर वहाँ से किसी और मुल्क फॉरेन कंट्री जा रहा था। अब फॉरेन से वो वापस आया तो बड़ा हशाश बशाश तबीयत थी, उन दिनों में थोड़ा स्ट्रेस में भी था। तो मैंने उससे पूछा वो जिन का क्या किया? कहा यार वो मैं घूमने गया था जापान, तो उसको वहीं छोड़ आया हूँ। तो फिर हमें पता लगा कि अगर जिन्नात पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हों तो फ़ौरन जाके ही उतर भी जाते हैं और फिर वहाँ रहते हैं और बगैर किसी वीज़े शीज़े के वहाँ पर घर शर भी ले लेते हैं। उसी पर जिन साहब को ज़्यादा जिन चढ़ते, तो अगर वो बैरून मुल्क कोई सफ़र कर लेंगे तो उम्मीद है कि 2-3 दिन वहाँ छोड़ के आ जाएंगे। एक और बात भी, अगर आपके ऊपर इस तरह की देखो साया आसेब आ जाते हैं ना, वो आ जाते हैं, सही, बट दुआएं भी तो बताइए नबी इस्लाम ने, आप वो दुआएं पढ़ें। सिंपल एक सवाल है मेरा, कुछ मुसलमान अगर नॉर्वे में रहते हो, वो बिल्कुल लास्ट को ना नॉर्वे में रहते हो, और वहाँ कोई बाबा ना उस पर जिन आ जाए, तो आपके हिसाब से, तो हमारे हिसाब से तो वो मर जाएगा। फिर वहाँ देखिए बाबा एक्सेस करना, कोई आमिल ना, कोई मोक्कल कैद करने वाला। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह के रसूल के दौर में 4 बड़े बाबों के नाम बताएं। कोई भी नहीं मिलेगा। उनके दौर के बाद खुलफा के दौर में 4 बड़े बाबों के नाम नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। उसके बाद जो ताबईन है उनके दौर में कोई 4 बड़े बाप, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो क्योंकि हिंदुइज्म में ये बाबा, झाड़ पूछ, वो दम दुरूद ये बड़ा रहा है, दुरूद तो नहीं, दम वगैरह और झाड़ पूछ करवाना और पूजा करवाना। तो क्योंकि हम सदियों से एक साथ रह रहे हैं तो वो चीज़ें हम में कन्वर्ट हुई हैं, आई हैं। अदरवाइज इस्लाम में दम इन अ सेंस, दम से मुराद मेरी कि अल्लाह का कलाम पढ़ना, अल्लाह का वो आप पढ़े। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी बंदे के लिए उसके वालिदैन से बड़े बाबा हो सकते हैं? वो अपनी वालदा के पास बैठे, वालिद के पास बैठे, अल्लाह के रसूल की बताई हुई दुआएं जो हैं वो पढ़वा के उनसे अपने ऊपर फूके, वो ठीक है। लेकिन अगर उसने ये ठान लिया कि उसके ऊपर जिन आ चुका है, तो आप और मैं और हमारी पॉडकास्ट का उस पर कोई असर नहीं होने वाला। उसको जिन आएंगे भी, दिखेंगे भी,
हो सकता है कि किसी दिन जिन लेके उसको फरार भी हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम थे जन्नात की कितनी किस्में होती हैं? हाँ, जिन्नात की इकसाम, जन्नात की इकसाम 3 तो मैंने बता दी, अभी मजीद कोई है? अच्छा हाँ, मैं इसको ना थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 6 किस्में तो इंसान से एक उधर हो जाती है। सबसे पहली गौल है, गौल, गैन वालाम। अच्छा, ये वो किस्म है जो इंतहाई ख़तरनाक, मुतशद्दिद, और ये इनके बारे में तारीख में आया कि ये थोड़े जो है ना वो दिखने में भी अच्छे नहीं होते। नॉट लुकिंग, देखने में कैसे डॉक्टर साहब? देखने से देख ही सकते हाँ, हैं। हम नहीं देख सकते। मतलब जो लोग मालूम लोग, आपको पता है तारीख में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं जो फेरी टेल्स होते हैं। मतलब लोग सारी कहानियां हैं जिन भूतों की फेरी टेल्स हैं ना, फेरी टेल्स हैं, सारी कहानियां जो है ना बस वो देव मालाई कहानी है कि जी ऐसा हो गया। लेकिन एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि जैसा कि गौल। सेकंड किस्म है उनकी गद्दार। गद्दार ना, हाँ, ये आपको रास्ते में नाम इनको किन्होंने दिए हैं? अच्छा, ये नाम इनके साथ तारीख, वैसे अरबों ने इनको ये नाम दिए थे, अरबी तारीखों में ये नाम मौजूद हैं, तो इसलिए अरबों ने इनको नाम दिए। एक का नाम मुश्क है, ये बनवानस जैसे दिखते हैं, मुश्क। ठीक है। अच्छा, एक अफरीत, इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कौन है जो तख्ते बिल्कीस लेके आया, तो उसका नाम अफरीत। तो ये ताकतवर बहुत होते हैं और ये जो है ना वो पलक झपकते ही बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। तो इसके बाद जो है ना वो जैसे मुश्क है, तो मुश्क आपको बनमानस की शक्ल में मिलेंगे। लेकिन इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको राज साहब, कि जब ये आपके पास किसी और जानवर के रूप में आएंगे तो इन पर वक्त, टाइम और कवानीन लागू होंगे जो अल्लाह ताला के कानून है। ये याद रखिएगा, जब ये अपनी शक्ल चेंज करते हैं तो फिर देखें अल्लाह का कानून सबके लिए सेम है। अगर ये मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई भी जिन बिल्ली बन के आ गया तो वो तकलीफ, वो मौत, वो बिल्ली की अशकाल, बिल्ली को लगने वाली बीमारियां वो उनको भी लगेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो चेंज होके आएंगे तो वो वापस फिर रीच, अगर उसी दौरान उनको किसी ने मार दिया तो उस जिन की भी मौत वाक़या हो जाएगी, हो सकती है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रहा था कि अरब के अंदर इस्लाम से कबल ये बड़ा एक वो जो पाया जाता था कि जी बारिश का और इसका, तो अल्लाह ताला के रसूल ने इस बात को बड़ा कंडेम किया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप देखेंगे वेस्ट के अंदर जो क्रिश्चियन मुल्क हैं, जो यहूदी ममालिक हैं, उनके अंदर भी ये बात बड़ी मतलब मानी जाती है। लोग दास्तानें मौजूद हैं कि जिन्नात होते हैं, वो लोगों के ऊपर आते हैं, लोगों के ऊपर हावी होते हैं। वो तो मानते, तभी तो हॉलीवुड में मूवीज बनती है, लेकिन अभी तक उनको साइंस फिक्शन मूवी कहा जा रहा है। साइंस फिक्शन मेरा फिक्शन मूवीज कहा जाता है। कुछ मूवीज तो ट्रू स्टोरी, मतलब ट्रू स्टोरी में बनी है। मैंने एक मूवी देखी थी पॉल्टरगेस्ट, ठीक है, कि जब आपके घर बिन बुलाया मेहमान आ जाता है। सही। और क्रिश्चियनिटी बेस्ड मूवी थी वो, हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनके रिलीजन से लेके स्टोरीज थी। तो हमने कभी भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं किया राजा साहब। जो इनकार है वो हमेशा इस बात का है कि जी वो इंसानों से क्या लेना देना उनका, उनके और हमारे बीच में एक पर्दा है। ये बात बताएं, देखो आपने किसमें बता दी, ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जिन्नात है, हम उनको देख नहीं सकते, पर्दा है, अच्छी बात है, वो इसीलिए हम कहते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? सही, ज्यादातर वीरानियों में, वीरान जजीरों में, पहाड़ों में, गंदगी की जगहों पे भी सुना है, लेकिन डेफिनेटली गंदी जगहों पर गंदे जी नहीं पाए जाएंगे। या जैसे हम कभी बैतुल खिला जाते हुए तो हम दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह हमें खबीस जिन्नात से, हमारी सीनियों से, फीमेल से, मेल दोनों से, हमसे जो है ना उनसे निजात दे या हमारी हिफाजत फरमा। तो डॉक्टर साहब इनकी खुराक क्या है? अच्छा, मैंने इनके बारे में, क्योंकि बाबाओं के नींबू, मिर्च, नमक, बकरे की, हिरन के मुश्क, हिरन के सींग, हिरन के बाल, ये बिल्कुल नहीं सारे बाबा उन तक पहुंचाते हैं? नहीं, ये बाबा वही काम कर रहे हैं जो हमारे यहाँ सियासतदान ज़्यादातर कर रहे होते हैं हमारे फंड्स के साथ। ये बाबा वो बकरे और वो सारी मराद खुद खा जाते हैं। इनकी जो खुराक है वो हड्डियाँ, दो हैं, एक पाक एक नापाक, यानी कि एक मुस्लिम जिन, एक गैर मुस्लिम। अच्छा, पाक नापाक ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। तो जो हड्डियाँ खाते हैं ना, अब फॉर एग्जाम्पल हम मुसलमान हैं, तो हम जब खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जो हम गोश्त खा के जो हड्डियाँ हम फेंकते हैं, सुने, तो वो खाते हैं जिसपे अल्लाह का नाम लिया गया हो, वो खाते हैं पाकजन। ओके, ठीक है। अच्छा, और ऐसे लोग जो खाने के ऊपर अल्लाह का नाम नहीं लेते, नहीं पढ़ते, उस हड्डी को खाते हैं नापाकजन। राइट। और मतलब अगर कोई गरीब मुल्क है, मतलब जहाँ पर लोग गोश्त नहीं खाते या अरबी वोरस हैं, और दूसरी बात क्या है, और ये मजीद क्या खाते हैं? मजीद मतलब मेरा ये ख्याल, जिंदगी में रहते हैं, गंद ही खाते हैं। ओके, अच्छा, इनकी खुराक के बारे में में रहते हैं, गंद ही खाते हैं। दूसरी बात ये है कि अब इसके तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज भी हैं, बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं। अक्सर लोग आपने सुना होगा यार, फॉर एग्जांपल एक बंदा परेशान है, पहले से तो गरीब है, उससे मैं मिला, मैंने कहा यार आप परेशान हो, क्या हुआ है? तो बोला यार वो घर पे बड़ा असराज। सही में आपको रियल बात, ये 5-6 दिन मैंने ये बड़ी लोगों से पूछी हैं कहानियाँ कि यार क्या क्या बीतता आप लोगों के साथ। तो उसने कहा कि बड़ी परेशानियाँ थी,
पुरानी बात सुना रहा था मुझे कि बड़ी परेशानियां थी और वो दिहाड़ीदार मजदूर है, ठीक है। तो आमिल ने कहा कि आपने काला बकरा देना है। ओके। इस टाइम बकरा कितने का है? कितने लोग कुर्बानी नहीं कर सके? 25-30 हज़ार रुपए का तो होगा नॉर्मल। ऊपर का है। और बाबा ने हाइट बताई थी कि इतनी हाइट का हो, ठीक। मतलब जो जिनको खिलाना है तब ही वो आपकी बच्ची की जान छोड़ेंगे। इनको गोश्त चाहिए बकरे का, हम उनको वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब यहाँ से वो आपकी बच्ची की जान छोड़ेगा। सुने राजा साहब, ये जिन था या सरकारी अफसर के जब तक रिश्वत नहीं खाएगा काम नहीं करेगा? क्यों ऐसा क्यों कर रहा था वो जिन? तो सर आप ये देखें कि ये मासूम दिहाड़ीदार मजदूर ये कैसे उस बाबा की बातों में आया हुआ था। जिसने सर बाकायदा बकरा लेकर दिया, वो अगली बात सुने, इसका ईमान देखे ना, यकीन दे, बकरा दे दिया, बच्ची अल्लाह के हुक्म से कुछ दिन बाद ठीक हो गई, कुछ दिन बाद 15-16 दिन बाद इसका ईमान पुख्ता हो गया। ये मुझसे लड़ता रहा कि नहीं नहीं ये होते हैं, ये बाबे कंट्रोल करते हैं। ओह माय गॉड। अब उससे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। अच्छा देखिए, आपने एक बात सुनी होगी, हमें जैसे पुराने वक्तों में लोग कहते थे कि मगरिब के बाद आपको दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, जिन नीचे उतर आते हैं, जिन हमले करते हैं। हमारे से उसने क्या बताया? उसने बताया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे आप इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद कुछ असरात आपके दिमाग पर पड़ते हैं, आपके लंग्स चौक होने लगते हैं, इसकी वजह से आपको जो है ना वो गशी के दौरे पड़ते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं, आपके मुंह से झाग आ सकता है। ये जिन नहीं है बेसिकली, इस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको समझें। हमारे घर के पास ना राजेश साहब, जब आपने बात की कि जी जिन्नात पर बात करेंगे, तो रेडियो पाकिस्तान की सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग के पास ही रिहाइश है। तो वहाँ पर ना एक बहुत पुराना बेरी का दरख्त है, बहुत पुराना बेरी का दरख्त जो है, और वो तकरीबन होगा कोई 100-150 साल पुराना होगा। और वो जगह क्योंकि अब अबेंडेंट है, वहाँ कुछ रहता नहीं है, बहुत खाली सा प्लॉट है। तो वहाँ पर ना किसी ने कहा कि भाई रात के टाइम कोई खातून है जो उस जंगल से उससे उतर के आती है, उस बेरी से नीचे, उसने सर के बाल मुड़वाए हुए और जो है ना उसके हाथ में एक देचका होता है, और जो आदमी उसको दिख जाए तो उसकी का होता है देचका, उस देचके के अंदर वो उसके सर उतार के ना अपने साथ डाल के वापस दरख्त के ऊपर चढ़ जाती है। अच्छा, हमने जब ये स्टोरी सुनी तो हमने कहा यार गर्दन तो नहीं कटवानी, लेकिन देखना तो है कि ये जिन उतरता है तो कैसे उतरता है। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि हम जब रात को मतलब बैठे हुए सारे दोस्त ना, 5-6 दोस्त के, यार अब वो बेरी से जिन उतरेगा और आएगा। अच्छा, अब हम एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कोई 10-12 मिनट गुजरे तो हमने देखा कि मतलब बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरे में से ना कोई आदमी ऐसा उतरने की कोशिश कर रहा है, दरख्त से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। हमने तो कहा कि स्टोरी तो सच है, कोई तो है जो इस दरख्त से उतरता है। अच्छा, वहाँ पर ना क्योंकि वो अबेंडेंट लैंड था, तो वहाँ पर दिन में ना भैंसे बांधते हैं, रात को लोग जो है ना वो रात में वो कहीं और बांधते हैं, दिन में वहीं बांधते हैं रोशनी में। अब एक साहब उतर रहे हैं, उनके हाथ में एक देचका सा है, तो दूर से साहब लग रहे थे। अच्छा, हमारे पास रिपोर्ट थी किसी खातून की, तो उसने अपनी तरफ ना वो चादर लपेटी हुई और नीचे खामोशी से ना उतर के आ रहा है। अब हम दूर खड़े हुए और नज़ारा देख रहे हैं कि भाई अब जो है ना ये जिन बाहर आ रहा है और ये किसी ना किसी की गर्दन डाल के वैसे वो कर लेगा। अब जब वो करीब आया तो पता लगा कि वो चाचा बशीर है, क्योंकि दिन में वहाँ पर भैंसें होती हैं तो वो वहाँ पर उस पतीले के अंदर दूर स्टोर करके रखते थे मालिकों से छुपा के। और जैसे ही रात होती थी तो वो जाते थे बेरी पे, जो उन्होंने छुपा के सामान रखा हुआ होता था वो लेके बाहर जा रहे होते थे। फिर हमारा थोड़ा सा डर और खौफ दूर हुआ और फिर हमने लोगों को बताया कि नहीं, ये चाचा बशीर की फैलाई हुई झूठी कहानियां है। कारसास को देख लो, राइट, एक कारसास पे कितना मशहूर वाकया है, नीले कपड़ों वाली, नीली साड़ी में उलन। ये चाहिए सर, ये कहाँ मिलेगी? देखिए मैं आपको एक बात, एक तो भी है, एक जा रही, हाँ मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन स्कूल, तो हमें ना नीली साड़ी वाले ना, हमने लाल साड़ी सुनी है। अच्छा, वो तो सुनी है लाल साड़ी वाली। तो नीली साड़ी वाली है जो शराय फैसल या कारसास के पास खड़ी होती है, गाड़ी में लिफ्ट मांगती है, जिसको जो लिफ्ट देता है वो बैठता है, उसको वो मार देती है या पता नहीं उसके साथ क्या अमल करते हैं। स्टोरी मशहूर हुई। अच्छा, आप बिलीव करोगे, ये स्टोरी मुझे जो शख्स बता रहा था उस बंदे की उम्र अबव 50, और वो मुझसे बहस कर रहा कि बेटा आप छोटे हो, आपको नहीं पता है ये थी। वो मुझसे लिटरली मतलब वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है, ये थी, आप लोग नहीं मानोगे, आप लोग बच्चे उगल गए। मैंने कहा बाबा जी तो क्या हो गया बाबा जी, आपने सफर क्यों नहीं किया? अच्छा, मेरे हिसाब से आपने स्कूबी डूबी डू खातून वो देखे थे, कार्टून, बड़े मशहूर कार्टून्स थे हम जब बचपन में थे, तो उसके अंदर भी ना बेसिकली क्योंकि वो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुआशरा है इमोशनली तौर पर, और सोसाइटी जो है वो हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो उन्होंने बचपन से अपने बच्चों के जहन में डालना शुरू किया कि जहाँ गोश्त की स्टोरी होगी, जहाँ जिन की स्टोरी होगी, जब आप उसे टटोलेंगे तो उसके पीछे कोई ना कोई जुर्म निकलेगा या कोई ना कोई इंसान निकलेगा जो जानबूझ के इस तरह की स्टोरीज मशहूर करता है कि लोग वहाँ पर ना आए, लोगों को भी सारा ऐसा ही है। और जो है ना जब लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो उनकी जो एक्टिविटी है, अब अगर चाचा बशीर ये बात मशहूर ना करते कि बेरी से जिन उतरता है और रात को वो जो मिलता है उसकी गर्दन उतार देता है,
और हम भी अगर दबक के बैठ जाते उस दिन तो हमें क्या होता, हमें चाचा सर बेटा मैंने जितनी भी सुनी है अभी 2-3 दिन में, आपने फिर मेरे काटी रहा है साहब जी, बताइए। जितने भी लोगों से पूछा है मैंने, अरे आप ये बशीर कंप्लीट कर दे उसको ब्रेक से उसको चाचा बशीर की ये स्टोरी पे हम मान लेते हैं, हम भी मानते कि जिन है। आप यकीन मानिए हमारे यहाँ वालदाएं भी जो हैं, जो मतलब नई नई माएँ बनती हैं, वो बच्चों को सुलाने के लिए, सर मैं यही बात बोलने लगा था, बड़ी अजीब अजीब स्टोरी है जी। सो जाए जिन आ जाएगा, भूत आ जाएगा। मैंने तो अपने घर पे बड़ा सख्ती से मना किया है कि जी अगर नहीं सोते तो खैर है, मैं इनकी 2-3 घंटे चीखो पुकार बर्दाश्त कर लूंगा, बट आप इनको ये ना बताएं कि जिन है भूत है इस तरह, क्योंकि जिन भूत बेचारों के पास अपने लिए बहुत करने को काम होंगे, वो इतने फारिग नहीं है कि यहाँ के बच्चों को आगे डराएं, हमारे बच्चों को आके डराएं। वो इवन ये कि मेरी बच्ची जो है ना, वो आजकल एक बीमारी है, मैं आपको बताऊं राज साहब, मुझे अपनी बच्ची से याद है, ऑटिज्म कहते हैं उसे। ऑटिज्म। अब ऑटिज्म ज़्यादातर उन बच्चों को होता है जो टीवी देख रहे होते हैं, ये एक तो हल्की सी ना हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो वो बच्चे खामोश रहते हैं, लोगों से आंखें नहीं मिलाते, अलग से बैठ के खेल रहे होते हैं, लोगों में घुलते मिलते नहीं है। तो हमारे पता है लोग क्या कहते हैं, ये बच्ची थे जिन है या बच्चे थे जिन है। क्यों? ये लोगों से मिलता नहीं है, दूर दूर रहता है, अकेले बैठ के खेल रहा है, किसी इसके साथ कोई जिन का बच्चा खेल रहा है। होता भी क्या है कि इनू की है, कोई भी पूछे ना बच्ची बड़ी माड़ी होगी, किस बोला इससे कोई शय है। अच्छा, अब बंदा उनसे पूछे इसको जो शय है वो कोई मेडिकल बीमारी है, उसे डायग्नोज कराएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पहले ये चीज़ें गांव देहात में बहुत थी, लेकिन अगर आप शहर में लोगों से मिलेंगे तो उनके वाकईतन दिमाग खराब है, और मेडिकल प्योरली मेडिकल बीमारियों को वो जिन्नात से मंसूब कर रहे होते हैं। सर कितने कितने बड़े बड़े घर है, मैं आपको क्या बताऊं, इतने बड़े बड़े घर है खाली पड़े हैं। क्यों? इस पे साया। बोला ये किसी को बसने नहीं देते। मैंने कहा यार हमें तो हम बसेंगे ठीक है। मैंने कहा यार मुझे तो भाई हम रहेंगे वहाँ पर। राजा साहब बोला नहीं काशिफ भाई आप मारे जाओगे। अबे मैंने कहा यार ठीक है रहा। एज यू नो कि मैंने एडवोकेसी भी की है, ठीक है। मेरे पास बिल्कुल सदर में ही एक बिल्डिंग है, कराची सदर मार्केट के अंदर। तो उसके बारे में मुखालिफ बिल्डर ने ये खबरें मशहूर की कि इस बिल्डिंग के ऊपर जिन है। कैंट स्टेशन जाते हुए, बेसिकली वो एक रोड लगता है कैंट स्टेशन से सदर की तरफ जाते हुए, मुखालिफ बिल्डर ने ये बात मशहूर की कि इस बिल्डिंग पे जिन है। बोला क्यों? क्योंकि वो अनकम्प्लीट बिल्डिंग थी। बोला जो भी इसका ठेका लेता है वो मर जाता है। अब जो उसका कॉन्ट्रैक्टर था ना वो भाग गया। उसने कहा यार मुझसे पहले भी 2 कॉन्ट्रैक्टर मारे जा चुके हैं, इसका मतलब यहाँ जिन है। आप यकीन मानिए अब तक वो बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुई, डिस्प्यूटेड है। तो लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं सिर्फ अपने ज़ाती मकासद या फाइनेंशियल मकासद हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर जिन्नात हैं तो उनको करने के लिए अपने बड़े काम होंगे, इसलिए उनको इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। इंसान अपना काम करें, अपनी मेहनत करें, और बराए मेहरबानी जहाँ फंस जाएं तो वहाँ मेडिकल साइंस से मदद ले लें। और साहब मैंने तो ये फैसला किया है, मैंने जितने भी एक्सपेरिमेंट करने हैं ना, आप जितने भी लोगों से मैंने बात की कि भाई जिन देखा, सब ने कहा देखा। चुड़ैल देखी, किसी ने कहा पिछल पैरी देखी, उसके पाँव पीछे होते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। सरकटा इंसान देखा, सब ने कहा देखा। तो मैंने तो ये बात सोच ली है कि वो आगे से उन्होंने बड़ी 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 कस्में खाई हैं, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा रहे हैं कि हमने देखा है। मैंने कहा ठीक है यार आपने देखा है, जहाँ पर है मैं कैमरा लेकर आऊँगा, हम वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम भी देखेंगे, हम दुनिया को दिखाएंगे। आज से पहले जितनी भी मैंने वीडियोस देखी हैं, स्पेशली मैंने सर्च किया बकायदा यूट्यूब के ऊपर, लोगों ने इतनी प्री प्लान्ड वीडियोस बनाई नहीं है, मिलियंस में व्यूज़ हैं, फ्रॉड, धोखा और कुछ भी नहीं। और लोगों ने देखा हुआ है, और लोगों ने बिलीव कर रहे हैं कि वाकई में शायद जिन्नात हैं। राजा साहब देखिए, जिन्नात हैं सर, बिल्कुल हैं, हम मानते हैं, बट वो आप उनको देख नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि वो इतने फारिग होते हैं, मतलब हम पाकिस्तानियों की ज़रा स्पेशली। अच्छा सर मेरे एक छोटा सा सवाल मैं ऐड करूँ, आपने जवाब देना है सिर्फ इसी का। आपने अक्सर सुना हुआ यार मेरे पुत्र थे या मेरे बड़े थे, मेरे भतीजे थे, कोई शय आ गई है, शय आ गई है, ठीक, ये रियल है, हो जाता है ऐसा, ठीक है ना, आ जाता है। तो उसके बाद सर उसका तो वाट मार देता है पूरा खानदान, कूट कूट के उसको। बिल्कुल सही है। बोला ऐसी इन्हों नहीं मार रहे, जिन्नू मार रहे हैं, ठीक है। उसको आधा कर देते हैं मार मार के, सुबह कूटो, शाम को कूटो, जब वो आएगा और सवार होगा उसकी आवाज़ चेंज होगी, ठीक है। उसके बॉडी के तासुरात जो होती है, फिजिक्स थोड़ी सी चेंज होती हैं, ठीक है। वो दर्द महसूस करता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने एक बंदे से पूछा यार, उसने मुझे बताई कहानी, बोला मेरे भाई पे देव था। माय गॉड, ये देव क्या होता है राजा साहब? बट देव इन्होंने बनाया है कि देव मतलब नाम ही ना, देव अब्बा प्यो। अच्छा प्यो बड़ा, हाँ ओके, बड़ा कद था उसका। वो जब भाई पर आता था ना तो भाई से उठा नहीं जाता था। ओ माय गॉड। तो हम भाई अपने भाई को 8-9 बंदे मिल के कूटते थे ताकि देव उतर जाए। सर देखिए ये बात तो मानने वाली है कि लोगों पे। अब इसके बारे में सर साइंस क्या कहती है और आपका क्या कहते हैं कि किसी के ऊपर जिन्नात, साया, आसेब किसी जगह से उसके ऊपर हावी हैवी। राय साहब आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ कि हुआ ये कि हमारे एक बड़े करीबी जानने वाले PCHS में रिहाइश है उनकी, तो
तो वो बेसिकली आलिम है, नमाज मतलब पाकीज़ा आदमी है बज़ाहिर। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि उनके पास ना एक वालिदैन एक लड़की को लेके आए। उन्होंने कहा जी हमारी बच्ची पे जिन है। तो उन्होंने कहा क्या कर रही है बच्ची? कहा जी सेकंड ईयर में है अभी। उसने कहा सेकंड ईयर की बच्ची पे जिन आप ले आए? उसने को पढ़ा होगा। फिर बच्ची को कहा मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तो बच्ची को कहा कि बच्ची जो हरकतें आप कर रही हो ना वो जिन तो नहीं करते, सच्ची बात बताओ क्या चक्कर है? उसने कहा कि अंकल मेरे वालिदैन मेरी शादी कराना चाहते हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए चाह रही हूँ कि मुझ पे जिन है, ये बात मशहूर हो जाएगी तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, तो मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। देखें तो हमारे यहाँ जो हरकतें हैं ना, जो लोग कहते हैं कि जी उस पर जिन है, वो उसके ऊपर कोई साया कोई शय है, वो शय है कोई नहीं है। मेडिकल साइंस कहती है कि वो जहनी बीमारी है, आपके अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, आपका जहन जो है वो आप मतलब आपने डुअल पर्सनालिटी का नाम सुना है? बिल्कुल। कुछ लोगों की डुअल पर्सनालिटी होती है। डुअल पर्सनालिटी में ज़रूरी नहीं है कि आप एक मर्द हैं तो दूसरी पर्सनालिटी भी आपकी मर्दों वाली होगी, और आपकी यहाँ फीमेल भी हो सकती है। तो आवाज़ बदल जाना, आपके अंदर बेपनाह शिद्दत का आ जाना, ताकत का आ जाना, या आपका एक खुद को मारना, खुद को नुकसान पहुंचाना, ये सारी साइकेट्रिक बीमारियां। मैं आपको एक फलसफियाना बात बताऊं राजा साहब, फिलोसफिकली इंसान जो है वो सोशल एनिमल है, ठीक है, ठीक है। उसके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो हो रहा होता है वो उसको अडॉप्ट कर रहा होता है, ठीक। तो हमारी सोसाइटी में क्योंकि ये लोग दास्तानें बहुत है तो लोग उसे अडॉप्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कितने फिल्म स्टार्स हैं, किसी एक को भी जिन नहीं चिमटा? आपने कोई मुसलमान जिन भी नहीं चिमटा कि यार तुम गलत काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, टॉलीवुड, मतलब कितने सारे वर्ड्स हैं, किसी एक को जिन नहीं पड़ा। किसी एक बड़े बैंकिंग मतलब चैनल जो प्रेसिडेंट होते हैं बैंकों के, उनको नहीं पड़ा। किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को नहीं पड़ता। यानी जो मुआशरे तरक्की करते जा रहे हैं, या हमारे यहाँ वो क्लासेस जो पढ़ लिख कर आगे जा रही हैं, चीज़ों को रैशनली सोचती हैं और 1+1=2 समझती हैं, तो उनके ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये जिन हमेशा गरीब लोगों पे क्यों आते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सर। अमीरों पे जब आते हैं ना तो बाबा इनको बड़ा बड़े टोके के साथ काटते हैं। उनसे फिर बकरा नहीं मंगाते, फिर उनको बोलते हैं हाथी मंगा लेते हैं उनसे सीधा। उनको बोलते हैं बाबा जिन सोना मांग रहा है, जिन सोना मांग रहा है। सर ये कहानियां हुई हैं, जिन सोना मांग रहा है, जिन हीरे मांग रहा है, देने पड़े भाई। डॉक्टर साहब अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक मजीद आप जिनों के हवाले से कैसी कहानी सुनेंगे और आपका वाकई में मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे और आपका होश जो है ना उड़ जाएंगे, 2 मिनट के लिए आप बेहोश हो जाएंगे बैठे बैठे। सही। लड़का ये कहता है कि मेरे कजन का बच्चा नहीं हो रहा, मेरी फीमेल कजन का बच्चा नहीं हो रहा। राइट। हाँ, हमारी फिर सोसाइटी को भी बड़ा लेना देना होता है ना, आप शो करते हैं। मैंने बोला यार हो जाएगा, अल्लाह ताला दे देगा। बिल्कुल सही। बोला नहीं इसके साथ कुछ साया है। मैंने कहा क्या साया? बोला वो साया जो है ना, वो जब इंटरकोर्स करते हैं ना आपस में, साया बोले तो जिन, मतलब जिन, कुछ चुड़ैल, कुछ जिन है, जिन में तो मेल जिन है, वो चाहता नहीं है कि इसका बच्चा हो क्योंकि वो जिन उसके ऊपर आशिक है। ओके। आप इसको किस हवाले से लेते हैं? यानी कि वो जो मर्द है, जो उसका शौहर है इस दुनिया के अंदर, वो जब आपस में इंटरकोर्स करते हैं तो उनका बच्चा नहीं हो रहा, ये मिथ फैला दी उनके घर वालों ने कि इस बच्चे के ऊपर साया है, वो नहीं चाहता है कि इसकी औलाद हो। अब सारी जिंदगी उसकी औलाद नहीं होगी। बाबों के ऊपर, पीरों के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, अपना घर तक बेच चुके हैं, अभी किराए पर रहते हैं, पर बच्चा नहीं हो रहा। वो जिन फिर भी उसके साथ है। अच्छा, ये जो जिन है ये बड़ा शरीर सा जिन मुझे मालूम हो रहा है। अच्छा राजा साहब, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ सर, ये आपको फर्स्ट टाइम सुना होगा। जैसे मेरा बैकग्राउंड भी मालूम है कि मैं वकील रहा हूँ, वकालत करता रहा हूँ, तो एज एन लॉयर मेरे जहन में 2 सवाल उठ रहे हैं। मुझे जो लगता है पॉसिबली लॉजिकली कि ये खातून इस आदमी को पसंद नहीं करती, ठीक, जो उनका शौहर है, उसने बताया शादी, हाँ, जो उसका शौहर है वो उसे नहीं पसंद करती, वो उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहती। जो बिल्कुल वही स्टोरी जो मैंने बताया कि वो लड़की चीख रही है, अपने ऊपर जिन तारी कर रही है कि जी मुझे पढ़ना है इससे पहले कि माँ बाप शादी करा दें। अब उस बात को जवाब बना के कि क्योंकि मेरे ऊपर जिन आशिक है, अगर खातून की तरफ से ऐसा, सर वो ये ऐसा नहीं चाह रही। मैं मजीद आपको रिमाइंड करा देता हूँ। उन्होंने सब कुछ बेच दिया ना इलाज कराने के लिए बच्ची का, घर बेच दिया, सोना बेच दिया, पैसा लगा दिया, बाबू को दे दिया, बकरा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सब बाबू को अमीर कर दिया, अपने घर औलाद नहीं हो रही। तो राजा साहब आप उनको मशवरा देना कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाएं, वो माँ के स्पर्म्स और बाप के स्पर्म जाएं, हाँ, तो सैरोगेट मदर जो है वो ढूंढे, उसके अंदर इंजेक्ट करवाएं और वहाँ बच्चा करा लें, तो जिन आशिक का काम भी हो जाएगा, उसके जो शौहर है उनको भी औलाद मिल जाएगी। आप चाह रहे हो कि वो जिन को डाश देते हैं, और जिन को डाश देते हैं थ्रू साइंस। तो ये सारी मतलब ये मिथ्स हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिन इतना पागल है जो फारिग होगा और ये काम करेगा, ठीक। तो हमारे यहाँ जो बीमारियाँ हैं या अपनी ज़ाती पसंद नापसंद है, तो हम अक्सर डाल देते हैं कि यार ये तो जिन्नात कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ एक बहुत स्टोरी मशहूर है कि हमारे यहाँ
पड़ोस में एक आंटी रहती थी, तो उनके घर पे हमेशा एक इशू रहता था कि दूध जो है ना वो रात को जिन पी जाता था। अब रात को वो दूध रखें वो जिन पी जाता है। वो बेसिकली तारिक भाई थे, वो तारिक भाई पी लेते थे रात को। सर आपने कहा दूध रखते थे, क्या पिया था? जिन पिया था? जिन पी जाता था बकायदा। हमारे इस रूम के अंदर एक ऐसा शख्स है, वो कहता है हम दूध रखते थे, रखते ही इसीलिए थे कि वो जिन के लिए होता। ओ माय गॉड, पीछे बिल्ली आ गया, कोई इंसान आके पी जाता था, बोला कि जिन। अच्छा मजे की बात सुनो, बोला काशिफ इसको ढांपा नहीं जाता है, ढांपेंगे तो जिन पी नहीं सकेगा, इसको खुला छोड़ना पड़ता था कि जिन आके पी ले। अच्छा शुक्र है कि इन्होंने स्ट्रॉ शॉ लगाने नहीं शुरू की कि जिन स्ट्रॉ से पिएगा। अच्छा शुक्र है जिन के साथ पत्ती रख दिया करो, कागज पे लिख दिया करो यार सपोर्ट है तो चाय बना दिया, चाय बना दिया करना। या कभी अगर जिनका दूध पीने का मूड नहीं हो रहा, जिनने लिम्का पीना है, लिम्का पीना है, फिर ये क्या करेंगे? ये सारी मिथ्स हैं, ये स्टोरीज हैं, और ये हम इसलिए करते हैं कि हमने अपने इनर उसको सेटिस्फाई करना होता है, अपनी जाती पसंद नापसंद को लोगों पे एनफोर्स करते हैं। तो बजाय इसके कि हम लोगों से क्या कि मैं ऐसा कहा कि यार यहाँ जिन होते हैं। डॉक्टर साहब बात होगी खत्म, हम वाइंड अप करते हैं। भाई जितने लोगों ने हमें स्टोरियां सुनाई है ना, उनको मैं जानता हूँ, मैं तो आपके साथ कैमरा लेके मैं वहाँ जाऊँगा। राजा साहब मैं कह रहा हूँ जिंदगी में और बहुत से ज़रूरी काम है, ये सब झूठी और मनगढ़ंत कहानी है। और मुझे लगता है कि जिन्नात का वजूद ज़रूर है सर, लेकिन हो गए पेरेंट्स नहीं करते इंसान के साथ। आप मुझे एक बात बताएं ना, हमारे यहाँ देखे लोग कहते हैं जी जादू हो गया, कोई शय आ गई। ये शय मार्क ज़ुकरबर्ग पे क्यों नहीं आती, डोनाल्ड ट्रंप पे क्यों नहीं आती, जो बाइडन पे क्यों नहीं आती, नरेंद्र मोदी पे क्यों नहीं आती? मतलब जितने दुनिया के पावरफुल लोग उन पे आए ना। कभी भी जिन किसी भी आर्मी, मैं मतलब देखे ना कितनी कमाल बात है कि सुबह उठे किसी न्यूक्लियर स्टेट के जो आर्मी चीफ है उसके ऊपर जिन आ जाए, किम जॉन के ऊपर आ जाए, वो बटन दबा दे और दुनिया सारी तबाह हो जाए। और नहीं होता ऐसे, ये सिर्फ स्टोरीज है। ये स्टोरीज की हद तक सुनने में बहुत अच्छी है, रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके राजा साहब, आप क्लोजिंग रिमार्क्स दें और आप बताएं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कि क्या आप क्या समझते हैं ये जिन्नात की रियलिटी क्या है? अगर जितनी भी हम इस्लाम का अगर हम तज़किया करें ना, तो हमें सिर्फ यही मिलता है कि जिन्नात हैं। आप ठीक है, इसको हम एग्री देख नहीं सकते, पर्दा है ले। इसके अलावा जितनी भी कहानी है उसके अंदर जिन, बकरी के अंदर जिन, मेरे अंदर जिन, तेरे अंदर जिन, तू भी जिन थे मैं भी जिन, ये सारी मनगढ़ंत कहानियां जो चलती हुई आ रही हैं और ये चलती रहेंगी हमेशा। राय साहब देखें तो बात जिन ने मेरी ड्रिंक भी खत्म कर दी है, बैठे बैठे हम सारे कमरे में बैठे थे और ड्रिंक पी गए जिन। अच्छा तो बात सारी खत्म होती है। डॉक्टर साहब जितने भी लोग आजकल फेक तरह की वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, इनको बात आना चाहिए। एक सारे अब देखें, अगर यूट्यूब आपके हिसाब से लास्ट पॉडकास्ट के हिसाब से पॉडकास्ट हमने की थी रिकॉर्ड दज्जाल वाली, उसमें आपने कहा कि दज्जाल जब आएगा तो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती होगी, यानी कि ये यूट्यूब पे चला अगर वहां तक एग्जिस्ट करता होगा जो हमने झूठ अपलोड की है डॉक्टर साहब, ये तो फिर हमें तो फरिश्ते मरने देंगे जब इतना लंबा झूठ चलता रहेगा। तो राजा साहब काश इन लोगों को ये ख्याल होता। मेरे हिसाब से मैं और आप इस बात पर एग्री कर गए कि जिन्नात ज़रूर मौजूद हैं, बिल्कुल, लेकिन हमसे एक पर्दे में मौजूद हैं। वो अपना निज़ाम ज़िंदगी चला रहे हैं, हमें अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाना चाहिए और इस तरह की फजूल बातों में और स्टोरीज पर यकीन नहीं करना चाहिए। इंसान के लिए बहुत है ना फितना फैलाने के लिए, हम लोग बहुत हैं, हम जिन्हों को भी मजीद डाल लेते हैं अपने साथ। राजा साहब फिर इस बात को, इस पॉडकास्ट को इस अच्छी सी बात पर जो है ना वो अमेंड करेंगे कि अगर हम आखिरी आयत देखें सूरह नास जो है उसको हम पढ़ें, एग्जैक्टली तो उसके अंदर देखें अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इंसान और जिन जो एक दूसरे के दिलों में वसवसे पैदा करते हैं, यानी इंसान भी कहीं ना कहीं जिन्नात वाले काम कर रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल यू राइटली सेड कि इंसान इतने वसवसे और फितने पैदा कर रहा है कि मेरा ख्याल है जिन्नात को फिलहाल जो है ना वो ज़रूरत नहीं है उनको आने की। पॉडकास्ट को देखने के बाद लोगों को थोड़ी अक्ल आए, ये बाबों के पास, आमिल के पास, एक तो पहले से गरीब, आपके पास वसाइल नहीं, ज़रूरियात आपकी पूरी नहीं हो रही, वो इनको देने के लिए आप पैसा लोगों से उधार नहीं लेके इनको दे रहे हो। आप राजा साहब आई विल कट इट शॉर्ट। आप यकीन मानिए मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो कोई 12 साल या 10 साल पहले मुल्तान से आए। पहले उन्होंने घर पे एक ना छोटी सी महफिल कराई, वो सारे बैठे हुए थे, लोग टोपियाँ पहन के सारे ला रहे थे, फिर वो देग आ गई, देग खुली, लोगों ने खाई, कुछ अरसे बाद वो पीर हो गए, फिर वो आमिल हो गए। आज तक उनके जो वो हैं क्या कहते हैं, वो फॉलो करने वाले मुरीद रुल गए हैं। बाबा जी ने अपने लिए गाड़ियाँ शाड़ियाँ रह ली हैं, बाबा जी यहाँ से शिफ्ट हो गए डिफेंस की तरफ, अब वो वहाँ रहते हैं। हर जुमेरात को ये जाते हैं, नजरों न्याज करते हैं, वो दम करता है और एक दम करता है और इनको जो है ना इनके वो जिन्नात और वसाइल अपने साथ ले जाता है। अगर ये पॉडकास्ट चलती है, हमारी लोग देखते हैं, तो लोग नीचे कमेंट जरूर करेंगे किसको लेकर, जो कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर कुछ ऐसे मज़ारात हैं जिन पर जब किसी पे कोई साया या असेब आता है ना, उसको वहाँ लेके जाते हैं। और आप मज़े की बात बताऊँ, कोई खातून भी वहाँ जाए ना तो जिन कोई ऐसे जब नास्टर हैं वो कलबाजियाँ मारना शुरू कर देते हैं वो लोग वहाँ पे। इस पे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। जितने भी मज़ारात हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस गेम के लिए बने हुए, क्या आपकी बच्ची को जो है वो फलाने टापू के मज़ार पे ले जाओ,
राइट। अब बंदा जैसे ही वहां लेके जाता है, तो मैंने लाइव कभी नहीं देखा, मैं चाहता हूँ कि हम लाइव भी देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। जैसे अगर किसी के अंदर साया है ना, वो जैसे ही उसके दूध में दाखिल होता रहेगा ना, चल भाई फुल जो है ना माइकल जैक्सन वाला जिन उसके अंदर घुसेगा, कलाबाजियां रोलिंग करना शुरू कर देगा वो। मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे एक डांसिंग क्लब होता है यूरोप के अंदर, अजीब व गरीब। ओ लेट्स सी, इस पे हम बात करते हैं और सर्च करते हैं और यकीन मानो कि जो असल डांसर है ना, अगर अंग्रेज वो वीडियो देख लें उनकी, हैरान। जब उनके अंदर जिन आता है, जब उनके अंदर पता नहीं क्या कुछ आता है वो, तो वो सजी टांग उठा के गर्दन पे रख लेते हैं अपने। जिम्नास्टिक करने लगते हैं। रोज हम वाइंड अप करते हैं। आपका बड़ा शुक्रिया। हम नेक्स्ट टाइम जो है हमने एक्सपेरिमेंट करना है लाइव, जहाँ जहाँ जिन्नात हैं लोग हमें बताएंगे और मैं जाके रिकॉर्ड करूंगा। फेयर एनफ राजा साहब, थैंक यू सो मच। के ऊपर लाजमी बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।